आप लोग कैसे हो? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ते होंगे। आप लोग हाई स्कूल की एग्जाम नजदीक है। एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए कुछ हाई स्कूल क्लास के लिए वीडियो बनाया, जिससे आप पढ़ें। और मैथ में जो डर बना रहता है आप लोगों को कि मैथ कैसे लगाएंगे, मैथ हमको आता नहीं, इन सबको, इन डरों को दूर करने के लिए मैंने प्रयास किया है इस वीडियो में। आप लोग देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 बच्चों, ऐसा क्लास 10 आपका सब्जेक्ट मैथ है। लेसन 1 है वास्तविक संख्याएं। बच्चों, वास्तविक संख्याएं ये क्या है? अब वास्तविक संख्या में कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। जैसे वास्तविक संख्या स्टार्ट करते हैं बच्चों, आओ सीखें। इसमें आप 5 बातें हैं, अगर ये आप समझ जाएंगे, ये लेसन आपको बहुत बेहतरीन लगेगा, पढ़ने में भी, समझने में भी, पेपर में जो आता है उसमें भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। जैसे पहला जानना आपको संख्याएं किसे कहते हैं। आप लोगों को मालूम है अच्छी तरह कि मैथ का लगभग पार्ट संख्याओं पर डिपेंड है। बच्चों, संख्याएं आपको नहीं मालूम है तो आप फिर आपको मैथ पढ़ने में परेशानी होगी, हर जगह परेशानी होगी। दूसरा बच्चों इस लेसन में है आपकी अभाज्य गुणनखंड। जैसा कि आपको मालूम है कि जब आप संख्याओं को बेहतरीन प्रकार से पढ़ लेंगे, इसमें संख्याओं में सब आ जाएंगे, अभाज्य, भाज्य, पूर्ण, पूर्ण या परमेय, अपरमेय। जब संख्याएं आप समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड दूसरा पॉइंट है, आपको, आप इसको भी कर लेंगे। फिर तीसरा पॉइंट जो इस लेसन में जहां प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, वो एचसीएफ और एलसीएम है, मासा और लासा है। बच्चों, चौथे पॉइंट पहुंचेंगे हम, जब इसको जान लेंगे, मासा निकालना और लासा निकालना हम समझ जाएंगे, तब अगले पॉइंट चलेंगे, दो संख्याओं का मासा तथा लासा में संबंध क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो मासा दिया हो, लासा पूछ रहा हो, लासा दिया हो, मासा पूछ रहा हो, या एक संख्या दिया हो, दूसरी पूछ रहा हो, दूसरी दिया हो, पहली पूछ रहा हो, ये सब आपको अच्छा आसानी जानकारी हो जाएगी। बच्चों, पांचवा पॉइंट है बच्चे जिसमें बहुत डरते हैं, पेपर मैंने देखा है कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना देगा कि क्या है। जैसे मान लीजिए √5 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या, सिद्ध करो। इसको सिद्ध करने में बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन डरने कोई हो सकता नहीं। आपको बढ़िया से बेहतरीन प्रकार से समझाएंगे और आप बढ़िया से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो है संख्याएं। जैसा कि हमने आपको 5 पॉइंट बताया बच्चों, हम उसमें से पहला आपको बताया संख्याएं। अब संख्याओं में क्या करना, आपको संख्याएं जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है चीज। अब संख्या शुरू कहां से होता है बच्चों? संख्या में सबसे पहला पॉइंट है अंक। अंक किसे कहते हैं? अंक जो होता है, अंक से ही संख्याएं बनती हैं। संख्याएं जो बनती हैं अंक के सहयोग से ही बनती है बच्चों। अंक किसे कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। आप लोगों के घर में मोबाइल होंगी, मोबाइल में भी ही 9 अंक तक ही विद्यमान होते हैं। उसी 9 अंक की सहायता से हम कोई भी संख्या बनाते हैं, कोई संख्या लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, इन्हीं अंकों की सहायता से ही बना पाते हैं बच्चों। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कुल मिला के 10 अंक है। अंकों की संख्या 10 है। इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम कोई भी संख्या लिखते हैं, बनाते हैं और उसे हम व्यवस्थित करते हैं बच्चों। एक जैसे कोई आपसे पूछे सबसे छोटा अंक क्या है, तो 0 है। 0 महत्व है। जब 0 ना होता तो हमको संख्या बनाने में दिक्कत होती बच्चों। सबसे बड़ा अंक 9 है। सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। इसलिए क्या कहते हैं कि आपको सब जानना जरूरी है। बच्चों, संख्याओं हमने आपको अंक पढ़ा दिया। अंक आवश्यकता है संख्याओं को बनाने के लिए। इस संख्याओं में दूसरी संख्या है प्राकृतिक संख्या बच्चों। दूसरा क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये भी प्राकृतिक संख्या भी अति आवश्यक है बच्चों। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो भी गिनती हम गिनते हैं, गिनती शुरू करते हैं 1 से, गिनती जो हम गिनते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं बच्चों। गिनती हम 1 शुरू करते हैं, अनंत तक गिनती, कोई इसका अंत नहीं है बच्चों। मतलब कहें, मतलब सरल परिभाषा में अगर कहें तो गिनती जो हम गिनते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 आदि। मतलब इसका कोई टारगेट ये नहीं है कि कहां तक गिनती का अंत है। गिनती कोई अंत नहीं है बच्चों, इसलिए आज लिखा गया। अगर कोई आपसे बात करे कि सबसे
सबसे छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? तब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है बच्चों, क्योंकि जहां शुरू होता है वही छोटा होता है बच्चों। और अगर पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी तो आप लोग क्या बताओगे? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेगा, आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे बच्चों? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होता है। क्या होता है बच्चों? अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, कोई अंत नहीं होता है। समझ रहे हो ना बच्चों? इसी क्रम में देखिए संख्याएं आपके इसी क्रम में बता रहे हैं आपको। संख्याएं का तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक के बाद पूर्ण संख्या आता है बच्चों। पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं? कैसे पूर्ण संख्या जानेंगे? गिनती को हम जब गिनती गिनते हैं तो जीरो से गिनना शुरू करते हैं। अगर 0 1 2 3 4 5 जीरो लेकर के गिनना शुरू करते हैं वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। एक से गिनेंगे प्राकृतिक कहलाएगा, और शून्य से गिनना शुरू करेंगे क्या होगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा बच्चों। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 आदि। आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछता है सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा है, आप लोग 0 बताओगे। क्या बताओगे? 0 बताओगे। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या से कोई पूछेगा क्या बताओगे बच्चों? अनंत बताओगे, इन्फिनिटी बताओगे, आदि। मतलब इसका कोई अंत नहीं है, समझिए आप बच्चों। नेक्स्ट आपकी संख्या है, वो संख्या है बच्चों पूर्णांक। पूर्णांक हाई स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपको। पूर्णांक ये दो संख्याओं का समूह होता है बच्चों। पूर्णांक जो होता है दो संख्याओं का समूह होता है, जिसमें शून्य आता है, धनात्मक और ऋणात्मक ये सब सम्मिलित होते हैं। पूर्णांक ऐसा है, पूर्णांक ऐसी संख्या जिसमें तीन चीजें सम्मिलित है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक। जैसे 0 के दाईं तरफ बच्चों धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक लिखा जाता है, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक लिखा जाता है। सबसे छोटा पूर्णांक जो होता है या शून्य से बड़ा कोई पूर्णांक नहीं होता। सबसे छोटा पूर्णांक जो होता है वो शून्य होता है, उससे 1 2 3 4। कहने मतलब अगर कहा जाए तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अंक ये सब पूर्णांक में ही आते हैं बच्चों। ठीक, पूर्णांक इसे मतलब समझिए आप कि 0 के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक, बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक। 0 जो है, 0 से बड़ी कोई भी संख्या धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकती। 0 से बड़ी कोई भी संख्या धनात्मक पूर्णांक नहीं कहलाती बच्चों। अब आपको पता है संख्या रेखा पर दर्शाते हैं आप, जस्ट ऐसे ही हम संख्या रेखा पर भी दर्शाते हैं। संख्या खींचते हैं और संख्या के बीच में 0 होता है, इसके दाईं तरफ 1 2 3 4 1 2 3 4 ये धनात्मक पूर्णांक बच्चों। बाईं तरफ -1 -2 -3 ये सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है बच्चों। इसकी भी गिनती अनंत तक की जाती है, इसका भी कोई अंत नहीं। चाहे ऋण की तरफ गिनो चाहे धन की तरफ गिनो, दोनों तरफ क्या है? इन्फिनिटी होता है बच्चों। बच्चों देखो एक पॉइंट और उसमें छूट रहा था पूर्णांक में, शून्य। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही बच्चों ये ऋणात्मक है। अगर कहा जाए तो शून्य एक सम संख्या है। बातों को समझिए, आगे पॉइंट चलते हैं बच्चों। सम या विषम संख्या किसे कहते हैं? सम या विषम संख्या किसे कहते हैं बच्चों? जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाए, या जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट जो ना 2 से कटे, ना विभाजित हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं बच्चों। जैसे सम के लिए 2 4 6 8 डॉट 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 आदि, और विषम के लिए 1 3 5 7 डॉट 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 आदि। आपको बता दें कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, अब बड़ी सम संख्या अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। इसी प्रकार से विषम पूछे कोई, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, अब बड़ी विषम संख्या क्या होती है? अनंत होती है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या एक ही होती है। चाहे प्राकृतिक पूछे कोई चाहे विषम पूछे कोई, वो एक ही होती है।